और अब एक और इम्पोर्टेंट खबर अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं। अगर सोर्सेस की माने तो आरबीआई का लिक्विडिटी फ्रेमवर्क रिव्यू कुछ अगले दिनों में ही आने वाला है। आप साथ ही लिक्विडिटी एब्सॉर्प्शन और इंजेक्शन के तरीकों में भी बदलाव की तैयारी को लेकर खबर है। पूरी डिटेल्स इस पर हमारी सहयोगी एकता सूरी के पास है। आइए उनसे बात करते हैं। एकता, क्या डिटेल्स है सारी? जी, सूत्र बताते हैं कि आरबीआई का लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रिव्यू जो है वो अगले कुछ दिनों में आ सकता है और इसमें जो मेन ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस जिनसे आरबीआई या तो सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करता है या उसे एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि वीआरआर और वीआरआर, इनकी जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 14 दिनों की, वो आरबीआई 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर सकता है। और ऐसा आरबीआई इसलिए कर सकता है ताकि रियल टाइम जो है लिक्विडिटी का आंकलन सेंट्रल बैंक रख सके और उसी हिसाब से लिक्विडिटी इन्फ्यूज एब्जॉर्ब करें। सूत्र बताते हैं कि आरबीआई अगर इस ऑप्शन के साथ जाता है तो जो फ्लोटिंग रेट पर लोन होते हैं जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन, उनकी ब्याज दरों में जो है तेजी से कस्टमर्स बदलाव देख सकते हैं। दूसरी लाइकली ऑप्शन जो कि सेकंड नंबर पर आती है वो ये है कि एनडीटीएल के अनुसार, यानी कि नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटीज के अनुसार जो है बैंक्स को लिक्विडिटी मिले। यहाँ बड़े बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं इसलिए उनके लिक्विडिटी ज्यादा मिलने के चांसेस हाई हैं, लेकिन छोटे बैंक्स को यहाँ पर हम इम्पैक्ट ये देख सकते हैं कि अगर आरबीआई इस ऑप्शन के साथ जाता है जो कि सेकंड लाइकली ऑप्शन हम कह सकते हैं, तो छोटे बैंक्स की डिपॉजिट्स और लोन दोनों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, बड़े बैंक्स की जो लोन और डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें हैं वो कस्टमर्स के लिए कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। तीसरी ऑप्शन जो कि अनलाइकली है लेकिन फिर भी सूत्र बताते हैं कि एक लिस्ट में एक तरह से ऑप्शन है, वो ये कि आरबीआई वेरिएबल की बजाय फिक्स रेट पर जाए। ऐसा कोविड से पहले होता था, लेकिन अक्सर सेंट्रल बैंक इस ऑप्शन के साथ तभी जाते हैं जब मार्केट में, बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी हो या फिर लिक्विडिटी की कमी हो। लेकिन एक चीज जो है वो इस फ्रेमवर्क में सेम रहेगी, वो ये कि आरबीआई के लिए जो कॉल मनी है, ये जो एक रेट है जिसपे बैंक्स एक दूसरे को लेंड करते हैं, वो मापदंड रहेगा ये देखने के लिए कि कितनी बाजार में स्थिरता है। यानी कि ये जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का जो रिव्यू है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर हो सकती है और ये जो है ये जल्द ही आएगा। जी चलिए, शुक्रिया एकता। हमने देखा भी है आरबीआई के एफर्ट्स लगातार रहे हैं कि सिस्टम में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना, और ये स्टेप भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखा जाना चाहिए। शुक्रिया। चलिए, एक छोटे से